जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। आरओ और यूपी पीसीएस प्री 2024 के एग्ज़ाम के लिए भारतीय संविधान का पूरा जो है आपका संपूर्ण संविधान सिर्फ एक वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। टॉप 600 से ज़्यादा प्रश्न है दोस्तों। वीडियो को हम लोग फटाफट रिवीजन करते हुए चलेंगे क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास आरओ एग्ज़ाम के लिए, और यूपी पीसीएस में भी आपका प्रश्न काम आएगा। तो सारे के सारे आपका वन लाइनर फैक्ट है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, अधिक से अधिक शेयर करें दोस्तों में, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिलता रहे। तो पहला क्वेश्चन आपका, संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन 1946 की सिफारिश पर। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई 26 जुलाई 1947 को। शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389 थी। देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में सदस्य रह गए 299। स्वतंत्रता के पश्चात देश में रियासतें कितनी थी? 542। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है आपका? एकात्मक एवं संघात्मक। संविधान सभा में किस विरासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? तो हैदराबाद के। संविधान सभा की प्रथम बैठक आपका 9 दिसंबर 1946 की अध्यक्षता, किनकी अध्यक्षता में हुई थी? तो आपका सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी सदस्य चुने गए 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था आपका BN राव द्वारा। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित की, अध्यक्ष कौन थे? आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रथम कानूनी मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। डॉक्टर VR अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? आपका संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संविधान की कुंजी कहा गया? प्रस्तावना को। संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द जोड़ा गया 42वां संशोधन 1976 द्वारा। देखिए, सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी देखेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। संविधान के प्रारूप पर बहस हुई 114 दिन। भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया आपका 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा, अंगीकृत की बात हो रही है, अंगीकार किया गया। संपूर्ण संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और अंगीकार अगर बोला जाए तो 26 नवंबर 1949, याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर VR अंबेडकर को। भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा है व्हीलर ने। मूल संविधान में अनुच्छेद 2 अनुसूचियों और भागों की संख्या कितनी थी? क्रमशः 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और भाग 22 थे। वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं? 444 से अधिक हैं। वर्तमान में अनुसूचियां कितनी है? 12 हैं वर्तमान में। 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या 22 है। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य। देखिए ये दोस्तों आपका यहाँ पर अपडेट हो गया डाटा, तो इसको आप लोग चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख है आपका 14। संविधान में देश का नाम है आपका भारत अथवा इंडिया। संविधान का सबसे बड़ा भाग 5वां भाग। भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है भाग 3 को। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है आपका भाग 5 के अध्याय 4 में। संविधान के 15वां तथा 18वां भाग का विषय क्या है? क्रमशः निर्वाचन है आपका दोस्तों 15वें भाग में। 18वें भाग में आपका आपात उपबंध है। प्रथम लिखित संविधान दिया अमेरिका ने। सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या नामों में परिवर्तन करने का अधिकार किसे? संसद को। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश से गठन 1953 में हुआ था। 9वां संवैधानिक संशोधन 1956 संबंधित है भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली हैं। असम राज्य का गठन हुआ 1956 में। गोवा पूर्व राज्य बना 56वां संशोधन 1987 द्वारा। सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ 36वां संविधान संशोधन 1975 द्वारा। दिल्ली को राजधानी का पूर्णतः दर्जा मिला 69 संविधान संशोधन 1991 द्वारा। संविधान की संप्रभुता निहित है जनता में। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था प्रशासनिक ढांचा का मॉडल लिया गया है आपका कनाडा से लिया गया है। भारतीय संसदीय शासन प्रणाली एवं विधि निर्माण प्रक्रिया किससे ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है।
भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकार में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है आपका मौलिक अधिकार, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य जो लिया गया रूस से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत लिया गया आयरलैंड के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में वर्णित है भाग 4 में, अनुच्छेद है आपका 36 से 51। संविधान में आपातकालीन उपबंध लिया गया जर्मनी के संविधान से। संविधान में समवर्ती सूची का विषय लिया गया आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका से ली गई संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 368 भाग 20 में। संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ था? 1951 में। वर्तमान में राज्य, संघ और समवर्ती सूची में वर्णित विषयों की संख्या कितनी है? 62 है आपका। राज्य, संघ में आपका 98 और समवर्ती सूची में आपका 52 है। दोस्तों ये अपडेट कर लीजिएगा, थोड़ा पुराना डाटा है, ठीक है। समवर्ती सूची में विषयों का विधि निर्माण की शक्ति किसके पास है? केंद्र व राज्य दोनों के पास है। वन एवं पर्यावरण विषय है आपका समवर्ती सूची का। कानून व्यवस्था विषय है राज्य सूची का। शिक्षा समाचार पत्र विषय है समवर्ती सूची का। रेल डाक रक्षा विषय है संघ सूची का। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत होती है। ग्राम पंचायत चुनाव की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है ग्राम सेवक। पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय शुरू की गई थी बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट पर। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहाँ? नागौर, राजस्थान के नागौर से। 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। भारत में नागरिकता का प्रावधान एकल नागरिकता का है। भारत की नागरिकता लेने तथा खोने के लिए न्यूनतम अवधि क्या है? क्रमशः 10 तथा 7 वर्ष। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में, अनुच्छेद है आपका 12 से 35। मूल संविधान में मौलिक अधिकार थे 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 6 हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटाकर विधिक अधिकार अनुच्छेद 300 का कर दिया गया है। तो ये किस संशोधन में किया गया? 44वां संशोधन 1978 द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। मौलिक अधिकारों को संशोधित करने का अधिकार किसे? संसद को। व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण रिट याचिका है हैवियस कार्पस। वर्तमान में अनुच्छेद 51 का में वर्णित मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। मूल कर्तव्य को शामिल किया गया आपका 42वां संशोधन 1976 द्वारा। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में किस समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था? सरदार स्वर्ण सिंह। अस्पृश्यता का अंत किया गया अनुच्छेद 17 में। अस्पृश्यता विरोधी अधिनियम बना 1955 में बना। प्रेस की स्वतंत्रता वर्णित अनुच्छेद 19 का 1 या फिर का, ठीक है। चौथा स्तंभ इंगित करता है प्रेस को। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता वर्णित अनुच्छेद 21 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण दिया गया अनुच्छेद 29 में। 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया 86वां संशोधन 86 संशोधन 2002 द्वारा। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा जोखिम भरा काम करवाना अपराध है अनुच्छेद 24 के तहत। संसद के अंग हैं राष्ट्रपति, राज्यसभा एवं लोकसभा। भारत का प्रथम नागरिक होता है राष्ट्रपति होते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तीनों सेनाओं का सेनापति होता है राष्ट्रपति होते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 52 के तहत। संसद के प्रत्येक अधिवेशन का उद्घाटन करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की एकमात्र प्रक्रिया क्या है? महाभियोग बोलते हैं उसे। अनुच्छेद 61 के तहत है ये। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना दी जाती है 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को ही दी जाती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? राष्ट्रपति का ये आपका 1.5 लाख रुपए है और उपराष्ट्रपति का 1,25,000 रुपये है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी? 35 वर्ष। लोकसभा भंग करता है राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत। मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार है आपका राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के अनुसार। एकमात्र मुख्य न्यायाधीश जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया एम हिदायतुल्लाह। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं आपका संसद व राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। लोकसभा और राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है? तो क्रमशः 2 एंग्लो इंडियन और 12। प्रधानमंत्री, राज्यपाल, महान्यायवादी
उच्च व सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? मंत्रिमंडल द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय प्रणाली के आधार पर। राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं आपका प्रधानमंत्री के परामर्श से। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत की घोषणा कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। निर्विरोध निर्वाचित राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। राष्ट्रपतियों की मृत्यु उनके कार्यकाल के दौरान हुई। कौन थे ये? फखरुद्दीन अली अहमद और जाकिर हुसैन। प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? आपका वीवी गिरी। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली प्रथम महिला उम्मीदवार कौन थी? आपका कैप्टन लक्ष्मी सहगल। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल। दोनों सदनों का अधिवेशन न चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। संसद के संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाते हैं और उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन में निर्णय किस आधार पर लिए जाते हैं? आपका बहुमत के आधार पर। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को वेतन प्रदान किया जाता है संचित निधि द्वारा। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 लागू हुआ था आपका पंजाब में 1951 में। राष्ट्रपति शासन की न्यूनतम तथा अधिकतम अवधि है आपका क्रमशः 6 माह और 3 वर्ष अधिकतम है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा? अनुच्छेद 63 के तहत। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? उपराष्ट्रपति संभालता है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का निपटारा कौन करते हैं? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालेगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं कौन? संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 74(1) में। प्रथम प्रधानमंत्री थे आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? आपका वल्लभ भाई पटेल। मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? प्रधानमंत्री करते हैं। मंत्रिपरिषद का निर्माणकर्ता और संहारकर्ता कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? आपका विश्वनाथ प्रताप सिंह थे। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री वाजपेयी। यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण दिया था 1977 में। प्रधानमंत्री जो पद ग्रहण के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं थे? आपका पीवी नरसिम्हा राव। पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम राष्ट्रपति वीवी गिरी। एक भी दिन संसद का सामना नहीं करने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? चौधरी चरण सिंह। राज्यसभा का गठन हुआ आपका 3 अप्रैल 1952। लोकसभा का गठन कब हुआ? 6 मई 1952 को। संघ सरकार का विधानमंडल है आपका लोकसभा कहा जाता है उसे। संसद का निम्न सदन होता है लोकसभा, ठीक है, और उच्च सदन क्या होता है? राज्यसभा होता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है आपका लोकसभा उपाध्यक्ष को। संसद का अस्थायी व उच्च सदन है आपका राज्यसभा, ठीक है, ये अस्थायी भी होती है और उच्च सदन में। लोकसभा तथा राज्यसभा में अधिकतम सदस्य हो सकता है क्रमशः, देखिए लोकसभा में आपका अधिकतम 552 और राज्यसभा में अधिकतम हो सकते हैं 250। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्य आपका 30 हैं लोकसभा के, ठीक है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी है? 25 है आपका लोकसभा और राज्यसभा की 30 वर्ष होती है। लोकसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, आपका संकट काल की स्थिति में बढ़ाई जा सकती है। पहली बार विपक्ष के दल के नेता को मान्यता दी गई 1969 में। राज्यसभा तथा लोकसभा में प्रथम विपक्षी नेता कौन थे? क्रमशः आपका कमलापति त्रिपाठी थे, ये आपका राज्यसभा के विपक्षी नेता थे, और लोकसभा के आपका राम सुभग सिंह। संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। लोकसभा के कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या है आपका 1/10 उपस्थित होना आवश्यक है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष आपका जीवी मावलंकर थे। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष के पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? आपका 1/3 सदस्य। राज्यसभा की पहली महिला महासचिव कौन थी? आपका BS रामा देवी। लोकसभा और राज्यसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य से आते हैं? आपका उत्तर प्रदेश से। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? लोकसभा में। दंड संहिता की धारा 302 संबंधित है हत्या से। धन विधेयक परिभाषित है अनुच्छेद 110 में। वित्त विधेयक परिभाषित अनुच्छेद 112 में। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। धन विधेयक को राज्यसभा विचारार्थ अपने पास रख सकती है केवल 14 दिनों तक।
धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत करने से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है, राष्ट्रपति की अनुमति लेना। किसकी? राष्ट्रपति की। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लोकसभा में। एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त हो सकता है अनुच्छेद 153(2) द्वारा। राज्यपाल की कार्रवाई की वैधता को चुनौती देने का अधिकार है विधानसभा को। राज्य की शक्ति निहित होती है आपका राज्यपाल में। राज्य कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होते हैं। राज्य विधानमंडल का निम्न सदन विधानसभा है। राज्य विधानमंडल का अस्थायी व उच्च सदन आपका विधान परिषद है। विधानसभा में राज्यपाल कितने आंग्ल भारतीय सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो केवल 1। विधानसभा की न्यूनतम तथा अधिकतम सदस्य संख्या होती है क्रमशः 60 तथा 500। विधान परिषद के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है? तो 1/6 सदस्य को। राज्य मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? विधानसभा के प्रति। विधान परिषद तथा विधानसभा पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्रमशः 30 तथा 25 वर्ष है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। विधानसभा के 2 सत्रों के बीच का अंतराल होता है 6 माह का। प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 170 के अंतर्गत। राज्य विधान परिषद का प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं। लघु संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है आपका 42वां संविधान संशोधन 1976 को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई मंत्री अपने पद पर बना रहता है 6 माह तक। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून पारित हुआ था आपका 1980 में। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। आपातकाल की उद्घोषणा में कितने दिनों के भीतर संसद की स्वीकृति जरूरी है? 1 माह। प्रश्नकाल की अवधि होती है 1 घंटा। शून्यकाल है प्रश्नकाल के ठीक बाद का काल। 12 से 1 बजे तक का समय आपका शून्यकाल का होता है। 10वीं अनुसूची संबंधित है आपका दल बदल अधिनियम से। दल बदल विरोधी कानून को मान्यता दी गई है आपका 52वां संशोधन 52 संशोधन 1985 द्वारा। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ केरल में 1957 में। संसदीय समितियों का कार्यकाल होता है 1 वर्ष। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। संसद भवन का रूपरेखा तैयार किया था आपका सर हर्बर्ट बेकर एवं एडवर्ड लुटियंस ने। संसद भवन का उद्घाटन किया गया था 18 जनवरी 1927 को लॉर्ड इरविन द्वारा। अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण सुविधा प्रदान की गई 8वां संशोधन 1959 द्वारा। संविधान समीक्षा आयोग के एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? आपका श्रीमती सुमित्रा जी कुलकर्णी। प्रसार भारती अधिनियम लागू हुआ था 15 सितंबर 1997 को। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर जनरल बना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल माना जाने लगा 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना आपका चार्टर अधिनियम 1833 द्वारा। मंडल आयोग गठित हुआ था आपका 1979 में। गवर्नर जनरल का नाम वायसराय कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा। द्वैत शासन प्रणाली कब शुरू हुई तथा कब तक चली? 1921 से आरंभ हुई तथा 1 अप्रैल 1937 तक चली थी। प्रांतीय स्वायत्तता लागू हुआ 1 अप्रैल 1938 को। पुनर्गठित संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 299। अंतर्राज्यीय परिषद की बैठक प्रतिवर्ष होती है 3 बार होती है। संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया अनुच्छेद 108 के तहत। प्रथम राजभाषा आयोग गठित हुआ 1955 में। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आपका बीजी खरे। उच्चतम न्यायालय के गठन के विषय में उपबंध किया गया अनुच्छेद 124 में। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान करता है अनुच्छेद 137। उच्चतम न्यायालय में होते हैं 31 आपका एक मुख्य न्यायाधीश तथा 30 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 24 है। संविधान का व्याख्या करने वाला तथा संरक्षक माना जाता है सर्वोच्च न्यायालय को यानी सुप्रीम कोर्ट को। प्रथम विधि अधिकारी होते हैं आपका महान्यायवादी। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? आपका हीरालाल जे कानिया। प्रारंभ में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश समेत कुल कितने न्यायाधीश थे? 8 थे पूर्व में। पंजाब व हरियाणा के उच्च न्यायालय के अधीन है आपका चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के अधीन है। कोलकाता उच्च न्यायालय के अधीन है आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह के। मद्रास उच्च न्यायालय किसके अधीन है? आपका पुडुचेरी। केरल उच्च न्यायालय अधीन है आपका लक्षद्वीप। मुंबई उच्च न्यायालय के अधीन आपका है दमन दीव एवं दादर नगर हवेली।
सर्वप्रथम भारत में उच्च न्यायालय का गठन कब और किन स्थानों पर हुआ? आपका 1862 ईस्वी में हुआ, कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में। किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सबसे कम है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय। किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश हैं? आपका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में। सर्वाधिक क्षेत्र अधिकार वाला उच्च न्यायालय है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। दिल्ली उच्च न्यायालय की स्थापना हुई 1966 में, 1966 में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में। उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के मुख्य तथा अन्य न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्रमशः 65 तथा 62 वर्ष है। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय की कार्यकारी भाषा होती है अंग्रेजी। केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी शक्तियों का वितरण आधारित है 1935 अधिनियम के तहत। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ 1957 में। जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि होती है आपका 6 वर्ष। जम्मू कश्मीर की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ था 30 अक्टूबर 1951 को। पाक अधिकृत कश्मीर में जिला कितना है? 3 है। जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन सर्वप्रथम लागू हुआ 27 मार्च 1977 को। जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया अनुच्छेद 370 के तहत। लोक सेवा हेतु लॉ कमीशन गठित हुआ था आपका, ली कमीशन गठित हुआ था 1923 में। पीके थुंगन समिति गठित हुई थी आपका 1988 में। लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया सन 1882 ईस्वी में। अशोक मेहता समिति का गठन किया गया 1977 में। आपका सदस्यों की संख्या 13 थी। सुपर कैबिनेट कहलाता है, योजना आयोग को कहा जाता है। केंद्र राज्य के वित्त संबंध का निर्धारण कौन करता है? आपका वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। पुरानी वित्तीय समिति ये लोक लेखा समिति। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष का आपका केसी नियोगी थे। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 ईस्वी में हुआ था। इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 263 में है। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी है? 22 है कुल। लोकसभा, जिसमें कि लोकसभा के 15 होते हैं और राज्यसभा के 7 होते हैं। संघीय न्यायपालिका का वर्णन है आपका अनुच्छेद 124 से 147 तक है, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। अनुच्छेद 343 संबंधित है आपका संघ की राजभाषा से। अनुच्छेद 352 संबंधित है आपातकाल से। संविधान का कौन सा अनुच्छेद वोट देने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 326। लोक अदालत की प्रथम बैठक हुई आपका 14 मार्च 1982 को जूनागढ़ गुजरात में। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित? अनुच्छेद 51 में। किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण का वर्णन है वर्णित है? आपका अनुच्छेद 50 में। अवशिष्ट विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसे प्राप्त है? संघ सरकार को। संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार का निकाय है? सलाहकारी निकाय है। देश के सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल क्या होता है? यानी कि कैग का नियुक्ति, आपका नियुक्ति से 6 साल या आयु आपको 65 वर्ष होनी चाहिए। लोक सेवा आयोग की स्थापना 1926 में हुई थी। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना इस्तीफा सौंपते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या 10। चुनाव आयोग क्या है? आपका स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है ये। सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुआ था? 1951 से 1952 के दौरान। राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान करता है निर्वाचन आयोग। प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? आपका सुकुमार सेन थे। भारत में मतदान की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल की गई। आपका 61वां संशोधन 1989 द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। राष्ट्रीय आपात की प्रथम घोषणा की गई थी चीनी आक्रमण के समय 1962 में। आंतरिक अशांति के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपात लागू किया गया? 1975 में। भारत में आकस्मिक निधि का गठन 1950 में। संविधान की आत्मा कहा गया? अनुच्छेद 32 को। नगर निगम की स्थापना 1687 ईस्वी में मद्रास में हुई थी। सर्वप्रथम लोक अदालत का आयोजन गुजरात में हुआ था। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ आपका राजस्थान में। काका कालेलकर आयोग गठन हुआ आपका 1953 में। भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था? आपका लॉर्ड माउंटबेटन। पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के अंग थे 13 अगस्त 1947 तक। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य है आपका सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। गणतंत्र का अर्थ क्या है? राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना का गठन हुआ था आपका 1950 में। अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार लिया गया है ब्रिटेन से। राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक है जिसे सुविधापूर्वक भुनाया जा सकता है। किसने कहा था ये बात? तो केटी शाह ने कहा था। समान नागरिक संहिता यानी कि कॉमन सिविल कोड लागू एकमात्र राज्य है आपका गोवा।
नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता किस अनुच्छेद में है आपका? अनुच्छेद 44 में। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी किया गया समादेश क्या कहलाता है? परमादेश कहते हैं इसे। बंदी को 24 घंटे के अंदर सशरीर न्यायालय के सामने पेश करना समादेश कहलाता है आपका ये बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हेबियस कॉर्पस। सूचना के अधिकार का विधेयक पारित किया गया 2005 में। सूचना के अधिकार की परिपाटी में अग्रणी व्यक्ति कौन है? अरोड़ा राय। ऑल इंडिया सर्विसेज यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर को शपथ कौन दिलाता है आपका? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। राज्यपाल गवर्नर का शपथ ग्रहण करवाते हैं उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 14 सितंबर 1949 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी आपका? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं कौन सी? अंग्रेजी एवं फ्रेंच। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है आपका 24 अक्टूबर को। यूएनओ सुरक्षा परिषद में अस्थायी तथा अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? अस्थायी जो है आपका 5 है, अस्थायी 10 है। संयुक्त राष्ट्र का वह अंग जो विश्व शांति के लिए उत्तरदायी है आपका सुरक्षा परिषद कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी आपका? विजय लक्ष्मी पंडित। संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 अस्थायी सदस्य हैं आपका कौन कौन से? चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस तथा अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में स्थित है, मैनहट्टन द्वीप पर। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग क्या है आपका? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे आपका? त्रिगवेली, ये नॉर्वे के थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। मुख्यालय हेग में है, नीदरलैंड में पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल होता है 9 वर्ष का। लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे आपका? अनंत शयनम अयंगर। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली भाषा जोड़ा गया आपका 92 संशोधन 92वां संशोधन 2003 में। उपदेश प्रस्ताव को स्वीकार की गई 22 जनवरी 1947 को। पोटा प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म ऑर्डिनेंस लागू किया गया आपको 25 अक्टूबर 2001 को। संयुक्त राष्ट्र संघ में मानवाधिकार प्रस्ताव पास हुआ 1948 ईस्वी में। भारत की आकस्मिक निधि का गठन हुआ 1950 ईस्वी में। राज्य स्तर पर कोई विधेयक धन विधेयक है यानी इसका निर्णय कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या होती है 10 होती है। राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। पहला लोकायुक्त नियुक्त हुआ आपका राजस्थान में। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे आपका सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस तथा AB एलेक्जेंडर। भारत में प्रेस परिषद का गठन किया गया 1956 ईस्वी में। उच्चतम तथा उच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला रिट है आपका 5 रिट है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण तथा अधिकार पृष्ठता। राज्यों के राज्यपाल अपने कार्य के लिए उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति। एकमात्र संघ राज्य क्षेत्र जिसका अपना उच्च न्यायालय है दिल्ली। भारत शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया 22 मार्च 1957 को। राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम तथा अंतिम महीना है आपका क्रमशः चैत तथा फाल्गुन। मंडल आयोग का संबंध था आपका पिछड़ी जातियों से। भारत का सॉलिसिटर जनरल होता है एक प्रशासनिक अधिकारी होता है। भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समितियों की कुल संख्या 13 थी। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 थे। राष्ट्रगान जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को सर्वप्रथम गाया गया 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को सर्वप्रथम गाया गया 1896 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में। वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। जन गण मन के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। वित्तीय आपात प्रथम बार प्रवर्तन में रहता है आपका 6 माह तक। भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया 26 अक्टूबर 1962 को। राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या अधिकतम आपका विधानसभा के सदस्यों की 1/3 तथा कम से कम 40। विधान परिषद तथा विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है क्रमशः 6 तथा 5 वर्ष।
नागालैंड राज्य बना था आपका 13वां संविधान संशोधन 1962 के अंतर्गत। भारतीय राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी आपका सुचेता कृपलानी, उत्तर प्रदेश की। भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? श्रीमती सरोजनी नायडू, ये भी उत्तर प्रदेश की। राज्य के राज्यपाल की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा कोई निश्चित नहीं है। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विचार करता है अनुच्छेद 137 के तहत। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास? संसद को है। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। राज्य सरकार धन विधेयक को रोक सकती है 14 दिनों तक। राज्यसभा के लिए नामित प्रथम अभिनेत्री कौन थी? नरगिस दत्त। संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 माह का होता है। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार राष्ट्रपति को है आपका अनुच्छेद 143 के तहत। संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को परिभाषित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषता क्या थी? प्रांतीय स्वायत्तता। मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय को की स्थापना वर्ष आपका 25 मार्च 2013 है। त्रिपुरा उच्च न्यायालय का स्थापना वर्ष क्या है? 26 मार्च 2013। दोस्तों, आज की जानकारी यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।